हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिसे कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि सृष्टि मुखर्जी लगातार झनक रायना को एक के बाद एक नई मुद्राएं कर कर दिखाने को कहते हुए नजर आती है, क्योंकि सृष्टि मुखर्जी का कहना होता है कि झनक की परफॉर्मेंस इतनी वाव वाली परफॉर्मेंस नहीं थी। यहाँ पर झनक के बैकग्राउंड म्यूजिक और बैकग्राउंड डांसर जो भी है वो यहाँ पर झनक की परफॉर्मेंस को एनहांस कर रहे थे। ये काफी ज्यादा इजी और कैची गाना था जिसपे कि झनक ने परफॉर्म किया। यहाँ पर परफॉर्मेंस तो वो होती है जो कि ऑडियंस की डिमांड पर हो, और जब परफॉर्मर उस परफॉर्मेंस को करे तो ऑडियंस की जुबान से यही निकला कि यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस दी गई है। तो क्या सृष्टि मुखर्जी की यहाँ पर बताई हुई मुद्राओं पर क्या झनक परफॉर्म करने के लिए तैयार है, यही सवाल होता है सृष्टि का झनक से, जहां पर कि झनक अपनी हामी भी भरते हुए नजर आती है और सृष्टि की कही हुई हर एक मुद्रा को परफॉर्म करते हुए भी नजर आती है। अब ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सेमी क्लासिकल का फ्यूजन करते वक्त यहाँ पर झनक को चक्कर आ जाते हैं और वो स्टेज पर ही हो जाती है बेहोश। कहीं ना कहीं वो दवाई जो कि झनक को पिलाई गई थी वो यहाँ पर झनक की बॉडी से रिएक्ट करने लगती है। चलता है बाद में इस बात का पता कि वो दवाई असल में ड्रग्स की कुछ बूंदें थी जो कि झनक के पानी में मिलाई गई थी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर इस बात का खुलासा सृष्टि मुखर्जी करती है, तो वहीं बृजभूषण इस बात की मांग करते हुए नजर आते हैं कि झनक को यहाँ पर जल्द से जल्द शो से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब आदित्य कपूर झनक रायना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उस दरमियान यहाँ पर आदित्य और अनिरुद्ध के बीच की बहस भी देखने को मिलती है। तो वहीं रुद्र प्रताप का कहना ये होता है अनिरुद्ध से कि यहाँ पर पिछले 2 से 3 दिनों से झनक के साथ काफी बुरा हो रहा है, यहाँ तक कि बृजभूषण के हाथ तो काफी ज्यादा लंबे हैं जो कि एक के बाद एक नई साजिशों को अंजाम दे रहे हैं झनक के खिलाफ। ऐसे में यहाँ पर अर्शी करते हुए नजर आती है अनिरुद्ध को कॉल और बताते हुए नजर आती है कि झनक ने लिए हैं ड्रग्स और यहाँ पर झनक को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया गया है। यहाँ पर अर्शी की बातों को सुनकर लगता है अनिरुद्ध को एक बहुत बड़ा झटका। इसके अलावा शो में क्या कुछ और होता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक के अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है। शो झनक में यहाँ पर जब असल में सृष्टि मुखर्जी सेमीफाइनल राउंड में यहाँ पर जज के तौर पर नजर आती है, तो सृष्टि मुखर्जी का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं झनक की परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं लगी सृष्टि मुखर्जी को। यहाँ पर झनक की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लग रही थी क्योंकि झनक के जो बैक डांसर्स हैं और जो झनक का बैकग्राउंड म्यूजिक था वो काफी ज्यादा अच्छा था। ऐसे में यहाँ पर कई सारे सवाल जवाब करते हुए नजर आती है सृष्टि मुखर्जी झनक रायना से, जहाँ पर कि सृष्टि मुखर्जी झनक को ये तक कहते हुए नजर आती है कि सृष्टि की बताई हुई कुछ मुद्राओं को झनक कर कर दिखाए तो झनक की बात भी मानेगी सृष्टि। ऐसे में यहाँ पर सृष्टि को मुंह तोड़ जवाब देती है झनक रायना उन परफॉर्मेंस को कर कर। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से झनक रायना के साथ होता है एक हादसा और झनक रायना यहाँ पर असल में
इस हादसे को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि आदित्य कपूर झनक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं तो उस दरमियान यहाँ पर डॉक्टर्स का कहना ये होता है कि झनक को उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। तो वहीं अगर ब्रिजभूषण की बात की जाए तो उनकी मांग तो यही होती है शो के जजेस से जल्द यहाँ पर झनक रायना को शो से डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि जो लड़की ड्रग्स लेती हो उसकी इस शो में कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पर सृष्टि मुखर्जी और ब्रिजभूषण पूरी कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि असल में झनक रायना को शो से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं उनकी ये कोशिशें नाकामयाब साबित होती हैं। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां आदित्य कपूर झनक रायना को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं रुद्र प्रताप के साथ मिलकर, तो वहीं आदित्य कपूर अनिरुद्ध से ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि अनिरुद्ध अब झनक रायना को हार चुके हैं। अनिरुद्ध यहाँ पर झनक रायना के साथ कोई भी संबंध नहीं बना सकते हैं। अब झनक रायना को पाने की बारी आदित्य कपूर की है। यहाँ पर आदित्य कपूर कहीं न कहीं झनक रायना को लेकर ये तक कहते हुए नजर आते हैं यहाँ पर अनिरुद्ध से कि असल में यहाँ पर आदित्य कपूर झनक रायना को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और कहते हुए ये नजर आते हैं कि असल में वो झनक रायना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर कंपटीशन के स्टेज पर ही लेकर जाएंगे और झनक रायना इस कंपटीशन में कॉम्पीट भी करेगी। न सिर्फ कॉम्पीट करेगी बल्कि यहाँ पर झनक रायना इस कंपटीशन में जीतेगी भी, अर्शी को जो कि अनिरुद्ध की वाइफ है उसे हराएगी भी। ऐसे में यहाँ पर झनक तो आ पहुंची है अब आदित्य कपूर के शहर में, सपनों के शहर मुंबई में। तो यहाँ पर झनक का ये सपना भी जरूर पूरा होगा कि वो एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी डांसर बने। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को चैलेंज देते हुए नजर आते हैं आदित्य कपूर कि आदित्य ने जो कुछ भी कहा है वो जरूर कर दिखाएंगे। जहाँ पर कि आदित्य की बातों को सुनकर लगता है अनिरुद्ध को एक बहुत ही बड़ा झटका। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आदित्य कपूर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाते हुए नजर आने वाले हैं कि आखिरकार झनक के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। जहां पर कि इस बात का होने वाला है खुलासा कि असल में झनक रायना को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पिलाया गया था जिसकी वजह से झनक रायना के साथ ये सब कुछ हुआ। तो वहीं डॉक्टर भी कहीं ना कहीं झनक रायना की मेडिकल रिपोर्ट से जुड़े हुए राजों का खुलासा करते हुए नजर आने वाले हैं, बताते हुए नजर आने वाले हैं आदित्य कपूर को कि झनक के ब्लड में ड्रग्स की मात्रा मिली है, जिसे कि यहाँ पर झनक रायना हैंडल नहीं कर पाई और इसी वजह से यहाँ पर झनक रायना स्टेज पर बेहोश हो गई। असल में यहाँ पर झनक रायना यूजुअली जहाँ ड्रग्स नहीं लेती है तो वहीं झनक रायना की बॉडी ड्रग्स की डोज को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाई। अब ऐसे में शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी एक नए सिरे के साथ शुरू होते हुए नजर आती है। क्या कुछ और होने वाला है शो में, देखना जानना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि आदित्य कपूर यहां पर अनिरुद्ध को ये चैलेंज करते हुए नजर आए कि वो झनक को इस कंपटीशन में फिर से पार्टिसिपेट करवाएंगे और झनक इस कंपटीशन को जीतेगी भी। तो वहीं रुद्र प्रताप के कहे अनुसार कहीं ना कहीं अनिरुद्ध यहां पर एक बार फिर से ब्रिजभूषण को उसके अतीत की याद दिलवाते हुए नजर आ सकता है। क्या कुछ और होगा शो के अपकमिंग एपिसोड में, देखना जाना रहेगा ये बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।